नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामरूप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट्स क्लियर हो चुकी हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुपद को कैसे फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाले जाते हैं वो सिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी उठाते हैं और प्रश्न को देखते ही उसका सलूशन लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम बनाना चाहिए बच्चों को हेडलाइन सलूशन की, क्योंकि अगर आप हेडलाइन नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर ये जानेगा कि बच्चे को कहाँ से पता है। किसी भी चीज़ का हल लिखना ही उचित बात नहीं है, उस हल की हेडिंग भी बनानी चाहिए। जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं, आप सॉल्यूशन डाल दीजिए। प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं ये नहीं कहता यही प्रश्न आएगा, बट इसी प्रकार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जैसा कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या होता है कि बेसिक आप फार्मूला जानते होंगे, ax² प्लस का bx प्लस c = 0, और हमें a b का मान पता हो जाता है। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। अब दिया हुआ है x² - 2x - 8। अभी हमें इस a और इस c का मल्टीप्लाई करा लेना है। यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया, मतलब 1 होगा। इस 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 ही होगा। 8 हुआ। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ, चूँकि कांस्टेंट नंबर से पहले जिस साइन का संकेत दिया हो, यहाँ प्लस लगा हुआ, तो हमें ऐड करने पर उसका मल्टीप्लाई जो करने पर जो फैक्टर प्राप्त होता है, उस फैक्टर का ऐड b के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो हमें उस फैक्टर का जो निकलता है, गुणनखंड निकलता है, तो उसे हमें 2 के बराबर लाना है। क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं उसे, इस 2 के स्थान पर हम लिख सकते 8 को हम करते हैं 4 × 2। तो क्या होता है कि 4 × 2 = 8। यदि हम इसे 4 - 2 करें तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह हमें इस 2 के स्थान पर 4 - 2 रख देना है। क्या हुआ, यहाँ पर हमने लिखा x² माइनस, और 2 के स्थान पर 4 - 2 लिख देते हैं। इंटू का x बाहर रहेगा, -8 = 0। अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हो जाता है x² - 4x। इस x² को लिख लेते हैं, माइनस लगा हो -4 × x -4x, माइनस बाहर दिया हुआ, माइनस यहाँ दिया हुआ, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, यहाँ पर प्लस आ गया, और 2 × x 2x हो गया, -8 = 0। अब हम इस x को कॉमन ले लेते हैं। इससे x को कॉमन लिया, यहाँ बचा x, और इस 4x से x कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 4 प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x -4 2 × 8, तो यहाँ हुआ 4 = 0।
अब इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, या x-4 यहाँ दिया हुआ है, x-4 यहाँ दिया हुआ, इस x-4 को हम कॉमन लिख लेते हैं। सो क्या होता है कि x-4 को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा x प्लस का 2, तो x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। अब हम एक एक करके सोल्व करते हैं। x-4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4। सेकेंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस का 2। तो x इक्वल टू x के जो हैं दो मान प्राप्त हुए, एक तो आया प्लस का 4, एक आया माइनस का 2। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स और जानने चाहिए। जैसे कि शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। जो ये फार्मूला दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो इसी से हम प्राप्त करते हैं मूलों का योग क्या होगा। अभी मूल दिए थे 4, दो मूल आए थे, एक आया था 4, एक आया था माइनस का 2। सो क्या होता है, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे बी से डिनोट करते, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे ए से, वो है ए। सो माइनस बी अपान ए क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। वो जो मूलों का गुणनफल निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होता है अचर पद यानी कांस्टेंट अपान ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यह फार्मूला लगाकर हम चेक कर सकते हैं। अल्फ़ा का मूल दिया हो, अल्फ़ा का मान दिया हुआ 4 प्लस अल्फ़ा का मान 4 दिया हुआ है प्लस बीटा का मान -2 इज इक्वल टू माइनस लगाया गया, और बी का मान चूँकि हम जानते हैं कि बी का मान दिया हुआ है माइनस का 2, सी का मान -8 दिया हुआ, ए का मान 1 दिया हुआ। सो इन्हीं को रखना है। 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -2 अपान 1। सो 4 ये हो जाएगा 4 -2 हो जाएगा। तो ये 4 -2 जो हुआ तो यहाँ पर आया 2, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो ये हुआ 2/1। 1 से कोई मतलब है नहीं, किसी के नीचे 1 हमेशा रहता ही है, कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 हमेशा रहता है। सो 2 इक्वल टू 2 ये प्रूव हो गया। अब हम मूलों का गुणनफल चेक करते हैं। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। सी का मान दिया हुआ था माइनस का 8। अब 4 इंटू -2 इक्वल टू -8 अपान 1। तो 4 इंटू -2 तो ये हुआ माइनस का 8, और ये -8 है ही, तो -8 इंटू -8 इक्वल टू -8। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न हल हो चुका है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए पर डे वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।